इलेक्शन कमिश्नर एक जानिबदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीनाद ही नहीं, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है। इलेक्शन कमीशन हुकूमती दबाव में आ गया। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। कॉज लिस्ट भी जारी। इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने 21 जून को फैसला महफूज किया था। चंद रोज कबल हुकूमती इत्तेहाद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की थी। मुलाकात में ममनुआ फंडिंग का फैसला जल्द सुनाने के लिए दबाव डाला गया था। हमने पुरमन जुमेरात को दोपहर को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना है कि ये रिजाइन करे। इसने पूरा जोर लगाया ईवीएम मशीन हटाने पर, क्योंकि इनका सिस्टम बना हुआ है इलेक्शंस की रिगिंग का। कोई इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इमरान खान का जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। नेशनल काउंसिल इजलास से खिताब में कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें और मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो। अगले इलेक्शन में धांधली का प्लान बना हुआ है। ईवीएम मशीन आ जाए तो धांधली के 130 तरीके खत्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान और ईरान में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ईवीएम की भरपूर मुखालिफत की। हुकूमत की साख इतनी गिर गई है कि आर्मी चीफ को अमेरिका फोन करना पड़ा कि IMF से सिफारिश करके पैसे दिलाएं। इमरान खान कहते हैं मुल्क की क़यादत वो लोग करें जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। हम ओवरसीज को कहते हैं पैसा ले आएं, ये पैसे बाहर ले जाते हैं। डॉलर को मुल्क से बाहर जाने से रोकने के लिए इमरजेंसी लगानी चाहिए। मुआशी मामलात में आर्मी चीफ की मुदाखलत सियासतदानों की नाकामी है। हुकूमती इत्तेहादी चौधरी शुजात का एतराफ़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए बोले, मईशत की सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है, इसके कसूरवार सिर्फ और सिर्फ सियासतदान हैं। मईशत पर आर्मी चीफ की बजाय सियासतदानों को बात करनी चाहिए थी। बातचीत का अमल सियासतदानों ने शुरू करना है। काफ लीग तोड़ने वाले तारिक बशीर चीमा वजाहतें देने लगे। चौधरी शुजात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, काफ लीग के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, आज भी पार्टी को जोड़ने के हक में हूं। जरदारी और चौधरी शुजात की मुलाकातों में क्या तय हुआ, कुछ इल्म नहीं। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इलेक्शन कमिश्नर और अरकान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद मंजूर। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कमीशन के पास कौन सा कानून के अंदर इख्तियार था कि वो ये इस्तीफों को मंजूर ना करे और 3.5 महीने उसके ऊपर बैठा रहे, और 3.5 महीने के बाद मर्जी के 11 इस्तीफे जो हैं वो मंजूर कर लिए जाएं। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। रानुमा असद उमर कहते हैं, अरकान असेंबली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के इक़दाम को अदालत में चैलेंज किया। 11 बंदों के जो इस्तीफे मंजूर करने का तमाशा लगाया है, हम इसके खिलाफ अदालत आए हैं। सारे मुल्क के सामने लोटों के अलावा तमाम तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने इस्तीफा दिया। सबके इस्तीफे एक साथ कबूल किए जाएं। इदारों की पुश्त पर खड़े थे, किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की। इदारों का काम उन्हीं से कराएंगे, अदालत इदारों का काम नहीं करेगी। मेडिकल तलबा केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी यही कहा, जिसके बायस शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में शहरियों को खाना और पानी ना मिलने की शिकायत पर बरहम। मुतल्लिक़ा अफसरान को मुअत्तल कर दिया। ज़िला सैफुल्लाह में मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी कामों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म का जाँ बहक होने वालों के वर्सा को मुआवजे की रकम 24 घंटे में अदा करने का हुक्म। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। जाँ बहक अफराद की तादाद 142 हो गई। सैलाबी रेलों में बहकर 23,013 मवेशी हलाक हुए। मकानात, पुल और शाहराएं बह गईं। मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम। बारिशों से 1,98,000 एकड़ पर काश्त फसलों को भी नुकसान पहुंचा। पाक बहरिया का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। तैयार खाना, राशन और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया गया। बोल न्यूज़ बना मुतासरीन की आवाज़।
बोल न्यूज बना एक बार फिर आवाम की आवाज। एंकर पर्सन मुदस्सिर इकबाल टीम के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुश्किलात में फंसे आवाम की दुहाई हुकूमत तक पहुंचाई। बलूचिस्तान में तबाही के दिल दहला देने वाले मनाजिर मंजर आम पर ले आए। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन के लिए 2 रोज का राशन अतिया करने का ऐलान। ISPR के मुताबिक राशन सिंध, KP, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, GB के मुतासरीन को दिया जाएगा, जिसमें आटा, चीनी, चावल और दीगर अशिया शामिल हैं। आर्मी फॉर्मेशंस मुतासरीन में राशन तकसीम करेंगी। महंगाई 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। जुलाई में महंगाई की शरह 24.9% पर पहुंच गई। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 4.3% इजाफा हुआ। एक माह में सब्जियां 25.14%, दाल चना 13.87% महंगी हुई। जश्न आज़ादी के रंग मनाएं बोल के संग। हमें भेजिए अपनी वीडियोस, बच्चों की जश्न मनाती तस्वीर और मिली नगमे। व्हाट्सएप करें 0337 0310 377 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।